हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइम फैक्टर्स के बारे में। ये बहुत ही इजी प्रोग्राम है और आपको काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। फैक्टर्स या डिवाइजर्स वो नंबर होते हैं जो एक पर्टिकुलर नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, हम सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एक ऐसा नंबर इनपुट करेंगे जिसके हम प्राइम फैक्टर्स का सम कैलकुलेट करके उसको डिस्प्ले करेंगे। सो एग्जांपल देखते हैं और फिर हम प्रोग्राम देखेंगे। सो सपोज अगर हमने 14 को इनपुट किया तो 14 में हम क्या करेंगे, 14 के हम फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे और उन फैक्टर्स में से हम प्राइम फैक्टर्स को पिक करेंगे और उनका सम कर देंगे और जो सम होके आएगा उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो इनका प्राइम फैक्टर्स जो है वो है 2 and 7, तो 2 + 7 = 9। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने 78 को इनपुट किया तो उसके हम फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। फैक्टर्स काफी ज्यादा हो जाएंगे इसलिए यहाँ पर मैंने लिख नहीं रखा है, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने प्राइम फैक्टर्स को लिखा हुआ है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हुए इसके वो हुए 2, 3 and 13। तो इनको हम सम कर देंगे और जो सम करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 18। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो आइए इसका प्रोग्राम देखते हैं। देखिए, ये प्रोग्राम बहुत ही इजी है और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर हमने java.io पैकेज को इंपोर्ट किया है, फिर java.util पैकेज को इंपोर्ट किया है। क्लास का नेम रखा है prime_factors और मेन मेथड को डिफाइन किया है। स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेंगे और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है n। कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन किया है, n हमारे नंबर के लिए, i and j लूप के लिए, सम हमारा सम कैलकुलेट करने के लिए और k हमारा प्राइम नंबर को चेक करने के लिए। अब देखिए, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ और फिर आपको मैं पूरी चीज समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमने नंबर को इनपुट कर दिया। सपोज नंबर इनपुट किया हमने 14 इसलिए इनपुट कर रहे हैं हम एग्जांपल में, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये नंबर छोटा है और इसके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने में भी बहुत ही इजी रहेगा मेरे लिए, ताकि इस वीडियो की ड्यूरेशन ज्यादा ना हो। बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही लगेगा। देखिए, ये लूप हम 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स को कैलकुलेट करना है। 1 सबका फैक्टर होता है, आप लोगों को पता ही है, तो इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे। आउटर फॉर लूप सिर्फ चेक करेगा कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 को एक्सक्लूड करके, और इनर फॉर लूप चेक करेगा कि जो हमारे फैक्टर्स आए वो प्राइम है या नहीं है। सो मैं बताता हूँ एक बार और। आउटर फॉर लूप हम फैक्टर्स के लिए यूज करेंगे और इनर फॉर लूप में जो हमने फैक्टर्स कैलकुलेट किए हैं उनको चेक करेंगे उनमें से कौन कौन से प्राइम है। तो देखते हैं, अगर हमारा नंबर है 14 तो i = 2 से ये लूप स्टार्ट होगा और 14 तक चलेगा और 1 नंबर से इंक्रीज होगा। तो 14 mod i = 0। इट मींस अगर 14 i की वैल्यू से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मींस वो हमारी i की वैल्यू एक फैक्टर है हमारे नंबर का। तो 2 को देख लेते हैं। तो 2 हमारा एक फैक्टर हुआ 14 का, तो ये कंडीशन 2 हो जाएगी 2 के केस में। अब हम 2 को चेक करेंगे, i में अब 2 की वैल्यू है। अब हम 2 को चेक करेंगे, 2 is a prime number or not. So what is a prime number? A prime number is a number which is either divisible by 1 or it is divisible by itself. तो यहाँ पर हम इस चीज को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है और k को हमने ऊपर 0 से इनिशियलाइज कर रखा है। तो अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्राइम नंबर या तो 1 से डिविजिबल होता है या वो खुद से ही डिविजिबल होता है। तो 1 से तो हमें पता है, तो 1 को हम कैलकुलेट कर ही नहीं रहे। तो अब हम इस नंबर को 2 से लेके i की वैल्यू तक, अभी तो ये 2 ही है। सपोज अगर ये वैल्यू होती i की 13, तो इसको हम चेक करते j = 2 से j <= 13 तक। तो ये लूप टोटल 12 टाइम्स चलता और इन 12 टाइम्स में सिर्फ अगर एक ही फैक्टर आता तो इट मीन्स हमारा वो नंबर प्राइम है, तो वो उसी पर्टिकुलर नंबर से ही डिवाइड होता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला है। तो यहाँ पर देखते हैं, 2 is a प्राइम नंबर हम लोगों को पता है, तो ये 1 टाइम ही चलेगा लूप क्योंकि i की वैल्यू भी 2 है। तो i mod j that is 2 mod 2 = 0।
इट मीन्स 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जी हाँ, रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो k की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 1। तो अब k की वैल्यू 1 हो गई, इट मीन्स हमारा ये नंबर प्राइम नंबर है। तो k की वैल्यू अगर 1 है तो सम इक्वल्स टू सम प्लस i कर देंगे, तो सम में इस वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर हुआ। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि k को हम यहाँ पर 1 तब करेंगे जब हमारा ये वाला लूप 2 से इनिशियलाइज्ड है। अगर ये आपने 1 से इनिशियलाइज किया है तो k प्लस प्लस तो होगा और k की वैल्यू फिर 2 आनी चाहिए, क्योंकि वो 1 से भी डिवाइड होगा और फिर उस पर्टिकुलर नंबर से भी डिवाइड होगा, तो टोटल वैल्यू 2 आनी चाहिए अगर आपने इनर फॉर लूप को 1 से इनिशियलाइज किया है। यहाँ पर मैंने 2 से इनिशियलाइज किया है, इसलिए k की वैल्यू सिर्फ हम 1 को देख रहे हैं। अब सम में i स्टोर हो चुका है, तो सम की वैल्यू हो गई है 2 और अब ये इफ कंडीशन भी खत्म, k की वैल्यू दोबारा यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी या अपडेट हो जाएगी। i की वैल्यू इंक्रीज होगी और 3 हो जाएगी। अब 3 हुई, 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, k की वैल्यू दोबारा 0 से अपडेट हो गई। फिर 4 पर चेक करेगा, ये 14 भी डिविजिबल नहीं होता है 4 से, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। 5 के लिए चेक करेंगे, 6 के लिए चेक करेंगे, 7 के केस में ये डिवाइड हो जाएगा। तो 7 के केस में जब ये डिवाइड हो रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। ये सेटिस्फाइड है तो यहाँ से हम चेक करेंगे इज इट अ प्राइम नंबर और नॉट। तो ये 2 से लेके 7 तक चलेगा, तो 7 सिर्फ 7 से ही डिवाइड होता है, तो k की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 1। तो इफ k इक्वल 1 ये कंडीशन 2 हो जाएगी। सब में हम 7 को ऐड कर देंगे, पहले वैल्यू 2 थी अब प्लस 7 हो जाएगी और k यहाँ पर 0 से फिर से अपडेट हो जाएगा, i की वैल्यू इंक्रीज होगी और 14 तक अब ये कैलकुलेट होगा, लेकिन हर बार कंडीशन फॉल्स होती चली जाएगी क्योंकि 14 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 7 ही हैं और कोई भी नहीं है। तो ये जब फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो अब हम यहाँ पर अपना ओरिजिनल नंबर प्रिंट कर देंगे और फिर प्राइम फैक्टर्स का सम हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम था, यहाँ पर हमारा मेन मेथड क्लोज, यहाँ पर हमारी क्लास क्लोज। सो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा। इस प्रोग्राम को अभी हम रन करके देखेंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और फिर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। तो यहाँ पर नंबर डालते हैं, यहाँ पर मैसेज आ रहा है एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, इसको अपडेट कर दूंगा मैं अभी। तो नंबर डालते हैं 14, तो सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ गया 9। तो एक चीज़ मैं जो आपको बताने वाला था वो ये थी कि अगर आपको फैक्टर्स भी प्रिंट कराने हैं तो वो आप कैसे कराओगे। आपको आउटर फॉर लूप के इफ स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट प्रिंट करानी होगी। तो ये मैसेज हमने प्रिंट करा दिया और यहाँ पर i की वैल्यू प्रिंट करा दी, तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता जाएगा। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो चेंज कि आपको system.out.print का यूज करना है या system.out.println का यूज करना है। तो ऐसे आप फैक्टर्स भी प्रिंट करा सकते हो और सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स भी। तो अब रन करके देखते हैं। अब की बार नंबर इनपुट करते हैं 14, तो हमारे जो फैक्टर्स आए वो आए 2, 7 एंड 14 और जो हमारा सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स आया वो आया 9। ओके, अगेन रन करके देखते हैं और नंबर इनपुट करते हैं 78। तो ये तो हमारे कुछ फैक्टर्स हो गए और ये हमारे प्राइम फैक्टर्स का सम हो गया। अगर आप चाहते हो प्राइम फैक्टर्स को कौन कौन से हैं वो उनको प्रिंट कराना, तो आप यहाँ पर i की वैल्यू प्रिंट करा देना इफ k इक्वल 1 वाले लूप में। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट कीजिए या फिर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम का सोर्स कोड चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट bluejcode.blogspot.com पे जाके विजिट कीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।